हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में मैं आपको कम से कम 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा जो पेपर में बेटा काफी बार आए हुए हैं। पेपर के प्रिय क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आज कोई भी बंदा मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना, जिससे कि मेरी वीडियो का लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाए। देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन किस तरीका से है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात ये दे रखा है 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बेटा ये क्या है सीपी, ये क्या है मेरा एसपी। बेटा 5 रुपए की कोई चीज 4 रुपए में बेच दी गई तो लॉस हो गया ना। 5 रुपए की तुमने खरीदी और 4 रुपए की उसे बेच दिया तो लॉस कितना हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। बेटा कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में, तो लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। 1 रुपया का लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट हम किस पर देखते हैं, सीपी पर देखते हैं। सीपी कितना है, 5 क्रय मूल्य पर गुणा 100। 5 से बेटा इसे काटो, 5 दूनी 10 बराबर 20%। 20% का क्या है बेटा, आपको लॉस है। 20% की क्या है, ये आपको हानि आ रही है। बेटा इन क्वेश्चनों को देखकर आप ये बस सोचना कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। बेटा वीडियो को पूरा देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि कभी आपने देखे भी ना होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। दूसरे क्वेश्चन को बेटा सेम उसी की तरह है, बनाओ, अपने आप बनाने की कोशिश करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 20:21 दे रखा है। लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है। बेटा बताओ किस तरीका से बताएंगे। बड़ा वही क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। 20 अनुपात, देखो 20:21 है। पहला क्या है बेटा आपका सीपी है, दूसरा क्या है आपका एसपी है। सीपी और एसपी पे अनुपात दे रखा है। बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, 20 रुपए की चीज कोई खरीदी गई और 21 रुपए की मार्केट में बेच दी गई तो बेटा प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 पॉइंट का, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां समझो बेटा, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, क्या विक्रय मूल्य। 20 रुपए की खरीदी, 21 रुपए की मार्केट में चिपका दी तुमने, तो तुम्हें फायदा कितने का होगा, 1 रुपए का। बेटा इस 1 रुपया को ही प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा किस तरीका से परसेंटेज लेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम किस पर परसेंटेज निकालते हैं बेटा, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। नीचे आएगा 20 गुणा 100, 20 पंजे 100। क्या परसेंट का फायदा हो गया बेटा, 5% का तुम्हें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। एरो का मतलब ऊपर की साइड अगर एरो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें कुछ गेन हो रहा है। और अगर नीचे जाता है तो उस पर क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर बेटा। इस तरीका का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम 2 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में कर आओगे। क्लियर है बेटा। आप आज मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में ना हिला कर रख देते हैं। और आंसर कितने सेकंड में आएंगे, 30 सेकंड में आंसर आएगा बेटा उसका, मात्र 30 सेकंड में आंसर आएगा। बनाओ बेटा क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन को हल करो बेटा, बनाओ इसे। कोई वस्तु 5% के लाभ पर, कोई वस्तु है 5% के लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बेटा बनाओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई चीज है 5% के लाभ पर बेच दी गई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बेटा कितने लाभ पर बेची गई है, 5% के लाभ पर बेची गई है। कितने पर, 5%। के इसे नॉर्मल करो बेटा, 5/100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बेटा नीचे वाला क्या होता है आपका, सीपी होता है। 1 रुपए का क्या हुआ बेटा, आपको प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना था, कितने की खरीदी थी चीज, 20 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का प्रॉफिट पे मैंने वो बेच दी, तो भैया वो बिकी कितने की होगी, वो बिकी होगी बेटा आपके 21 रुपए की। कितने रुपए की बिकी होगी, 21। 20 रुपए की खरीदी, 1 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने मार्केट में बेची कितने की होगी बेटा, 21 रुपए की तो बेची होगी। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बताओ। क्रय मूल्य कितना है बेटा 20 और विक्रय मूल्य कितना है बेटा 21। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। बेटा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, पलक झपकते ही आप इसे कर दोगे। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हुआ जा रहा हूं, देखते रहो, लेवल बढ़ता रहेगा और एंड में मैं उन क्वेश्चनों पे आ जाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। क्लियर बेटा। और आप फिर भी कहना चाहूंगा, अगर कोई भी बंदा आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर बजा दे। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसके पास तुरंत अपडेट पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस चैनल पर आपको एसएससी, जीडी, ऑल कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एयरफोर्स और एनडीए भी आते हैं। एयरफोर्स एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल तक की तैयारी हो, आपको पूरा डाटा इस चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर? प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, कंटिन्यूटी में मिलेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा और कंटिन्यूटी में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आज डाल दी, चार दिन बाद दूसरी वीडियो मिलेगी, नहीं बेटा, आपको डेली वीडियो मिलेगी। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भैया इसका आंसर क्या आएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है वो ए अनुपात बी में है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है बेटा ए अनुपात बी में है। यदि बी ए का 200% है, यदि जो बी है ए का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? बताओ जी, बनाओ। इसने कहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है। यदि बी ए का 200%, यदि बी जो है ए का 200%, 200/100 नॉर्मल कर लिया बेटा मैंने। क्लियर है बेटा? जो ए है इधर गुणा हो रही है, ए को नीचे ले आओ, b/a बराबर 200/, लो जी 10 10 10 10। बी जो है बेटा, बी डिनोट कर रहा है क्वेश्चन में मेरे को सेलिंग प्राइस को, एसपी को, और ए डिनोट कर रहा है मेरा सीपी को। बेटा 1 रुपया की चीज मार्केट में 2 रुपए की बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भैया? प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा 1 रुपया का, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। फिर क्वेश्चन में देखो क्या, क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता बतानी है। क्रय मूल्य क्या, सीपी क्या है बेटा 1, लाभ कितना हुआ 1 रुपए का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 1 से इसे काटेंगे 100 बार, कितना परसेंटेज का फायदा होगा? 100% का। खत्म बेटा। ये था इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको फंसा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और तो भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। और बेटा LDC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में ये क्वेश्चन बेटा 11 दिसंबर 2011 को दिल्ली में फर्स्ट शिफ्ट में आया था बेटा। इतना इजी क्वेश्चन दिल्ली में आया था 11 दिसंबर को 2011 के पेपर सेट में, एसएससी के में। और बेटा ये पेपर आया था LDC में। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 100% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जी, बनाने की कोशिश करो। यदि मोबाइल फोन रुपए P की दर पर बेचा जाए, अगर कोई मोबाइल फोन है, मेरे पास कोई मोबाइल फोन है और मैं उसे P की दर पर बेचूं, तो मुझे 12% का लाभ होता है। P की दर पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 12% का लाभ होता है। तो भैया यदि फोन को रुपए Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है Q अनुपात P का मान क्या होगा? Q अनुपात P का मान क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं करना, Q अनुपात P को उठा के लाओ। Q अनुपात P की बात करी है इसने। अब देखना, अगर Q के रेट पर मैं मोबाइल बेचता हूं तो 4% की होती है हानि, और 1% 100% के बराबर होती है। हमेशा वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। बेटा 4% की हानि हो रही है, तो 100 में तो 4 के तो कितना आएगा? 96। अगर मैं Q की रेंज पर बेचूंगा तो वो कितने में बचेगा? 96 पे। अगर बेटा मैं उसे P की रेंज में बेचता हूं, अगर मैं उसे P की रेंज में बेचता हूं तो बेटा 12% का होता है लाभ। क्या होता है? 12% का लाभ होता है। परसेंट हमेशा किस पर काउंट किया जाता है? 100 पर। 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। हो गया हल। अब बेटा इसे नॉर्मलाइज कर लो, 4 से काट लो दोनों को। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से अब देखो, अब ये फिर अब किससे कट रहा है? 4 सिंह 4, 4 से ही कट रहा है। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। क्या अनुपात आ गया? इसका अनुपात आ गया 6:7। क्या अनुपात आ गया बेटा? 6:7 का अनुपात आ जाएगा। 3 लाइन में बेटा क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया। बताओ इससे ज्यादा शॉर्ट क्या चाहिए तुम्हें? इससे ज्यादा शॉर्ट क्या चाहिए? अगर मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगती हो तो यार वीडियो को शेयर क्या करो। तुम कहते हो कि भैया ऑनलाइन पढ़ाओ, यार ऑनलाइन कहां से पढ़ाऊं? सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा कहां से यार? सब्सक्राइबर किसी दिन 2 बढ़ते हैं, किसी दिन 1 बढ़ता है। बेटा मैंने तुमसे कहा है, तुम ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, तो बेटा मेरी बात को मानो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर क्या करो बेटा। अब तो पेपर का महासंग्राम चल रहा है। अब मैं यहाँ रोज आपको एक पेपर सेट हल कराने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है चलो।
और चैनल को सभी के पास जब भी शेयर क्या करो, कह दिया करो कि मेरे भैया हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर बजा दो। उससे क्या होगा, जब तुम ये कहोगे कि मेरा भैया है तो दूसरे वाले पे थोड़ा सा असर पड़ता है। क्लियर? ऐसे ही हमारे जल्दी से जल्दी फैमिली हमारी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है भैया? चलो अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछ रहा है बेटा। बनाओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या किया इसने, मैं इसे बना दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें बनाना पड़ेगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्लियर बेटा? अब क्या है, अभी से नॉर्मलाइज कर लो यहीं पर। 5 से देखो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? 5 से 15 भी कटता है, 5 से 10 भी कटता है बेटा। अब अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, पी बट्टे ये एसपी की गुणा हो रही है, इधर को करके भाग लिया एसपी बराबर, यहां क्या बचा बेटा 2, ये 3 कहां पहुंच जाएगा नीचे बेटा। एससीपी का मतलब 2, 2 रुपए में कोई चीज खरीदी गई, 3 रुपया में मार्केट में चिपका दी गई, कहने का मतलब बेच दी गई। तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया 1 का। क्या कह रहा, लाभ प्रतिशत या हानि? बेटा मुझे यहां क्या हुआ, लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ? 2 रुपए पर, गुणा 100। 2 से बेटा इसे काटो, कितनी बार कटा? 50 बार। 2 से 50 से कम 50, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? इतने परसेंट का फायदा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। क्लियर है बेटा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पेपर में उठता है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन खुद बनाना अपने आप। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, इसने क्या कहा, 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। बेटा करो, कैसे सॉल्व होगा, मेरे साथ करना चालू करो। 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, 5 वस्तुओं का एसपी, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर है। क्लियर बेटा? पहली लाइन को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। एसपी बेटा कटेंगे तो ये है नहीं आपस में, तो सीपी को मैं नीचे ले आया, सीपी बेटा क्या बचा हुआ, वहां बचा 3 और ये 5 पहुंच गया नीचे। बाबू अब एक बात देखो, सीपी मतलब खरीदा गया, 5 रुपया में कोई चीज खरीदी गई और 3 रुपया में मार्केट में बेच दी गई, तो बेटा क्या हुआ बेटा, मुझे हो गया लॉस। लॉस कितने रुपए का हुआ बेटा? 2 रुपए का। लॉस को किस पर आंकते हैं बेटा? क्रय मूल्य पर आंकते हैं। 5 गुणा 100, कितने का लॉस हुआ? 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40% का क्या हुआ बेटा? 40% का हो गया मुझे लॉस। खत्म बेटा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 40% की क्या होगी बेटा? हानि होगी, लॉस होगा मुझे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां से मैंने थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है, यहां से मैंने क्या किया, थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है। अब नई तरीका के क्वेश्चन सीखते हैं बेटा। क्या एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची, बहुत बढ़िया बात, 250 कुर्सी बेची, उस पर उसे 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्या हुआ बेटा? बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है बेटा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन क्या कहा, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो बेटा अगर इस तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलता, अगर मैं इसे बेसिक से करता हूं तो बेटा ये बोर्ड को पूरे को खा जाएगा, फिर भी इसका आंसर नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक भी लगाऊंगा तब भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची, उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं बेटा, अगर किसी प्रोडक्ट में बिक्री मूल्य के बराबर लाभ या हानि, 2 वर्ड बोलेगा, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ या बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई, तो बेटा अगर शब्द बोलता है बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बेटा हमेशा मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बट्टे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट गुणा के 100, बस इससे का यूज करना बेटा, आंसर आ जाएगा। या तो इसे आप फॉर्मूला मान लो, वैसे फॉर्मूला तो है नहीं, ये एक लॉजिक है बेटा। उसने क्या कहा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 50 कुर्सी का। उसने मार्केट में कितनी कुर्सी बेची, उसने बेची 250, 250 में से 50 घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 200 गुणा 100
अब क्या 50 से ये कै बार गया, 50 से 4 बार गया, 4 से ये कै बार गया, 25 बार। कितने परसेंट का फायदा होगा, 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन खत्म, आंसर एक लाइन में आपका आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, बिक्री मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो भैया ऊपर लाभ लिखो, जितने का लाभ दे रखा है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 50 आ गया। एसपी कितना करा, 250, 250 में से 50 जाएगा बेटा, काटा पीटी करके 25 आ जाएगा। क्लियर बेटा, 25%। अब मैं इसी टाइप पे कम से कम 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम याद रहे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, और अपने आप बनाकर दिखाना क्या क्वेश्चन है। बेटा मिनट नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किस पर हुआ, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो बेटा क्या करते हैं, लाभ कितने संतरों का हुआ, 5 संतरों का। बेटा मार्केट में बिके कितने, 25 संतरा है, 25 संतरा में 5 के बराबर लाभ हो गया, तो नीचे क्या बचा, 20 गुणा 100। बेटा 5 से काटो 4 बार, 4 से कटाइए 25 बार, कितने परसेंट का फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ, खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मैंने क्या कहा, इस लाइन को पढ़ना, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ आ रहा है तो इस तरीका से करना, हानि आ रही है तो उसमें बस एक स्टेप बदलेगी और कुछ नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट सदा के लिए सेट हो जाए। चलो भैया क्लियर है, चलो 2 क्वेश्चन ही रहने दो, अगले और टाइप के क्वेश्चन इस पर पकड़ते हैं हम। अगला टाइप चलते हैं बेटा, इसी का टाइप है। अभी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, वो देखते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी तक क्या हो रहा था बेटा, लाभ हो रहा था, अब क्या हो गई, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, अगर बेटा विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हमें करना क्या है बेटा, ये देखो हानि कितने की हुई, 5 की। हानि कितनी की हुई, 5 संतरों की हानि हुई। टोटल संतरा कितने थे, 25 संतरा बेचने पर हानि हुई है ना बेटा, तो 25 संतरा तो ये वाले, प्लस जिस संतरा पर हानि हुई है वो वाले, प्लस कर दिए गुणा 100। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 5/30 गुणा 100। 5 से ये 6 बार कट गया, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। 50 में बेटा मैंने 3 से भाग दिया तो 16 बार गया, 3 2%। हानि कितने परसेंट की होगी, 16 सही 2/3% की हानि होगी। कितनी हानि होगी, 16 सही 2/3% की हानि होगी। यहां कॉन्सेप्ट को समझो, हानि हुई, लॉस हुआ 5 संतरों का, 5 संतरों का लॉस हुआ 25 संतरे बेचने पर। भैया 25 संतरा तो मार्केट में बेचे मैंने, 25 संतरा तो बेच ही दिए, बाद में पता पड़ा कि यार 5 संतरों का लॉस मुझे हो गया, तो लॉस को मैं कैसे काउंट करूंगा, 25 संतरा तो आएंगे ही आएंगे बेटा, 5 और उसके साथ ऐड होगा तभी मुझे हानि उसकी पता चल जाएगी। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीका से है, बनाओ भैया इस क्वेश्चन को बनाओ। 36 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 4 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगी, उसकी हानि परसेंटेज क्या होगी, ये बताइए भैया। 36 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 4 सेब की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। भैया हानि कितने की हुई है, 4 सेब के बराबर हानि हुई है। कितने सेब है उसके पास, 36 सेब है। कितने की और हानि होगी, 4 सेब की हानि होगी। बंदा चला गया लॉस में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, बेटा आ गया हल, 4/40 गुणा 100, 4 धाम 40 और 10 से बेटा ये कट गया आपका 10 बार। 10% की क्या होगी बेटा, उसे हानि होगी, खत्म। भैया सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, 36 सेब बेचने पर दुकानदार को 4 सेब की हानि होती है। हानि कितने की हुई, 4 रुपए की। हानि लाभ हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अब बेटा जो हानि है ये काउंट किस पे करी जाएगी, बेटा 36 सेब तो मैंने मार्केट में बेच ही दिए, 36 सेब तो मैंने मार्केट में बेच ही दिए, 4 सेब और बाकी जेब तो चले गए, 4 सेब की अमाउंट और बाकी जेब से चली गई। 36 + 4 काटा पीटी करोगे आपको 10% इसका लॉस
मिल जाएगा। चलो भैया आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी मैंने देखा 36, अभी मैंने विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ के क्वेश्चन देखे। अब मैं देखूंगा बेटा क्रय मूल्य पर लाभ या क्रय मूल्य पर हानि किस तरीका से हम काउंट करते हैं। क्लियर भैया? उससे पहले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं, इसी में चलो इसी में बताता हूं। क्लियर? तो आपका कॉन्सेप्ट ही एक सेम टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको समझने में आसानी मिल जाएगी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन का थोड़ा मैंने टाइप बदल दिया है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदला है। 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य पर, अभी तक हम क्वेश्चन किस पर कर रहे थे? विक्रय मूल्य पर कर रहे थे, अब कर रहे हैं बेटा क्रय मूल्य पर। 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर बेटा क्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि आती है तो उसमें हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट लगाना। अगर लाभ हो रहा है तो बेटा प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100, ये है बेटा। अगर लाभ हो रहा है, अगर कहता है कि बराबर का लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो इस तरह लगा लेंगे। अगर बेटा हानि की बात करता है तो बेटा हानि हो या लाभ हमेशा सीपी पे ही निकलता है, तो हानि का मतलब क्या होगा? लॉस बट्टे सीपी गुणा 100, बस यही है बेटा। ये पुराने ही फॉर्मूले हैं जो मैं फॉर्मूले आपको दूसरा के बता रहा हूं, ये फॉर्मूला नहीं है। लाभ हुआ, लाभ हो रहा सीपी पर गुणा 100, बात खत्म। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि बेटा, क्वेश्चन ने कहा कि 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितने के बराबर प्राप्त हुआ है बेटा? 5 संतरों के लाभ बराबर हुआ, लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या है बेटा? 25 संतरे बेचने पर, कितने संतरे बेचने पर? 25 संतरे बेचने पर, तो 25 गुणा 100 बेटा हल कर दो, 55 25 5 दूनी 10, क्या परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ बेटा, खत्म। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका बेसिक से करने की कोशिश करोगे तो आपकी दिमाग की सगरी बत्तियां जल जाएंगी और मेरे दिमाग की भी आप जला दोगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? अगर बेटा कहता, अगर कहता ये लाभ प्रतिशत हो गया, अगर कहता है कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे तो उसे भी देख ले रहे हैं बेटा। ये तो हो गया आपका लाभ प्रतिशत का 5/25 गुणा 100 काटा पीटी करके आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा 60 आम बेचने पर एक बगीचे वाले को 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने क्या बताया? क्रय मूल्य के बराबर, ये बराबर शब्द जो आ जाए तो हम इसमें लॉजिक ही लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि। प्रॉफिट या हानि हमेशा कहां आते हैं? ऊपर आते हैं। बेटा कितने माल बेचने पर आ रही है? 60 माल बेचने पर आ रही है, गुणा 100। बेटा इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 से ये काटा 10 बार और 10 से ये काटा 10 बार, कितना आ गया? 10% की हानि आ गई बेटा। क्या आ गई? 10% की हानि आ जाएगी। क्लियर बेटा? अब तो समझ में आ गया कितने परसेंट की हानि आई? 10% की हानि आ जाएगी। क्लियर बेटा? चलते हैं बेटा अगले टाइप की तरफ, अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो अगले टाइप की तरफ हमें मोड़ रहा है बेटा, इसमें किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप पे बेटा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 देखो। समान मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर क्या आ गया बेटा? बराबर किस पर? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा? वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 4 घड़ियों का, 4 घड़ियों का प्रॉफिट हुआ। कितनी घड़ियों पर हो रहा है बेटा? ये 14 घड़ियों पर हो रहा है, ये 14 घड़ियों पर हो रहा है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? ये 14 घड़ी है बेटा, ये बन जाएगा आपका सीपी और बेटा ये बन गया आपका प्रॉफिट। पहले इसे नॉर्मलाइज कर ले रहा हूं, 2 से ये कटा और 7 से बेटा ये कटा 7 बार। ये 7 क्या बन गया आपका? सीपी बन गया। 2 क्या बन गया आपका बेटा? प्रॉफिट बन गया। 7 क्या बन गया आपका? सीपी बन गया। और पी क्या बन गया आपका? 2 जो है ये पी बन गया। बेटा जब 7 रुपया की चीज 2 रुपया प्रॉफिट से मार्केट में बेची गई
तो बेटा कै रुपए की हो गई वो बिकेगी बेटा 7 रुपए की चीज 2 रुपया के प्रॉफिट से मार्केट में बेची गई, तो बेटा वो चीज हो गई आपकी 9 रुपए की। 9 रुपए की चीज को वो 450 रुपए प्रति घड़ी के रेट में बेच रहा है, 450 रुपए में। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आएगी, 9 पंजे 45, एक की वैल्यू आ गई 50। फिर कह रहा है एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना आया बेटा 7 आया, ये रहा सीपी बराबर 7। जब बेटा एक की वैल्यू 50 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वैल्यू होगी 350। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 350 रुपए है। बेटा अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था पीछे, उसमें क्या था, क्रय मूल्य के बराबर अगर इस तरीका का क्वेश्चन कोई आता है तो नीचे सीपी होता, ऊपर प्रॉफिट लॉस लगाया जाता है। इसने क्या कहा कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा था 4, क्रय मूल्य क्या है बेटा 14 घड़ियों, कितनी है 14 घड़ी। अब क्या हुआ बेटा, इसे नॉर्मलाइज किया, 2 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, क्लियर बेटा। सीपी क्या आ गया आपका 7 आ गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा 2 रुपए का। 7 रुपए की चीज खरीद के तुमने 2 रुपए प्रॉफिट से मार्केट में बेच दी, तो बेटा चीज कितने की बिकी होगी, चीज बिकी होगी बेटा 9 रुपए की। 9 रुपए की चीज क्वेश्चन में कितने रुपए के बराबर दे रखी है, 450 के। तो बेटा एक की वैल्यू कितने की आएगी, 9 से इसे काटेंगे तो बेटा एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 आ जाएगी। बेटा इसने कहा एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, भैया एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये रहा 7 आ रहा है बेटा क्वेश्चन में। जब एक की वैल्यू 50 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 350 होगी बेटा, क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही झुलझे झुलझे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे दिमाग की सभी नसें हिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया इस क्वेश्चन को देखो, निकालो, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा झोल है, उस झोल को तुम समझ के तो काम हो जाएगा। इसी तरीका से बेटा क्वेश्चनों को निकालना सीखोगे आप। 17 गेंदों को 750 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, क्या शब्द आ गया, बराबर हानि हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, हानि बट्टे सीपी। हानि कितने की है, 5 गेंदन की हानि है। कितनी गेंद चिपकाने पर या कितनी गेंद बेचने पर, 17 गेंद बेचने पर। बेटा 17 गेंद बेचने पर 5 की हानि है, तो बाबू इसने कहा 720 रुपए में बेचने से क्या होगा। बेटा यहां देखो 17 गेंदी 5 गेंदों की हानि हो गई, तो कितनी बिकी 12 गेंद। 12 गेंदों का प्राइस कितना दे रखा है, 720 रुपए। कितना है, 720 रुपए। बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंद में से 5 गेंद बेच दें, बेचने पर क्या हुआ भैया, 17 के 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। बेटा ये क्या है, मेरी ऊपर हानि है, हानि को क्या करते हैं हम, घटाते हैं ना। ये था मैन क्या था 17 में से हानि होगी 5, तो भैया क्या रेबा में गई होगी, 12 के वैल्यू में गई होगी। 17 में से 5 गए तो क्या बचे 12, 12 की वैल्यू 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये कह रहा है कुछ नहीं, हो गया हल। इसने कहा एक गेंद का मूल्य बताओ, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 60 रुपए होगा, बात खत्म। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपए होगा। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, एक गेंद के बारे में पूछा, एक की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। या बेटा एक की वैल्यू 60 आ गई तो एक गेंद की वैल्यू क्या होगी, एक गेंद की वैल्यू 60 होगी, खत्म। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लाइफ टाइम के लिए चिपक जाएगा, लाइफ टाइम के लिए चिपक जाएगा। अगर इस तरीका का कोई क्वेश्चन आता है तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। एक बार और समझाता हूं, देखो समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। देखो उसने कहा 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भैया क्रय मूल्य के बराबर हानि, मैंने क्या बताया, बराबर वाला शब्द जहां भी आ जाए, क्रय मूल्य के बराबर हानि कितनी की है, 5 की। किस पर है बेटा, 17 पर। तो बाबू ये जो प्रोसेस है, हानि किस पर आ रही है, 17 पर। तो बेटा हानि हो रही है ना ऊपर, तो मैन में से हानि को घटाएंगे जब भी तो वैल्यू मिलेगी मुझे। तो मैंने 17 में से 5 घटाया तो कितना आया आपका, 12 आया। 17 में से 5 जाएगा तो कितने आएगा, 12 आएगा। इस 12 की वैल्यू ही 720 रुपए दे रखी है, इस 12 की वैल्यू ही 720 रुपए दे रखी है। बेटा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 आ गई। एक गेंद की वैल्यू क्या होगी, 60 रुपए होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी की तरीका से। बेटा दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ, इसका आंसर बताओ कितना आएगा झड़ देसी ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बना के मुझे दो बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे भैया इसका आंसर क्या होगा, 17 गेंदों को बेचने पर 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। बराबर का कॉन्सेप्ट आ गया। हानि कितनी हुई, 5 की हुई। कितनी गेंदों पर, 17 गेंदों पर। यहां से वैल्यू कितनी निकलेगी, 12। 12 गेंदों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। तो बेटा एक गेंद का मूल्य पूछ रहा, 12 कम 12, 12 सत्ते 84। बेटा एक गेंद का मूल्य क्या होगा, 70 रुपए होगा। खत्म। एक गेंद का मूल्य कितना होगा, 70 रुपए होगा बेटा। खत्म। 17 गेंद, 5 गेंदों का लॉस हो रहा है बेटा, हानि हो रही है। 17 में तो 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 12 बचेंगे। 12 की जो वैल्यू है बेटा वो 840 दे रखी है। इसी पे हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के साथ। भैया यहां से मैंने पैटर्न चेंज कर दिया आपका। यहां से क्या किया, आपका पैटर्न चेंज कर दिया। बेटा क्वेश्चन को देखो और हल करने की कोशिश करो। नमक के एक नमूने में 20% की कमी होने पर, नमक का कोई नमूना था उसमें 20% की होगी कमी, तो एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो ज्यादा खरीदता है। 100 रुपया में उसने क्या किया, 4 किलो ज्यादा खरीद लिया। तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या था, नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है। बेटा इस पर दो शब्दों पर बात करी गई है। नमक के नमूने में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर पहले नमक कितने पे होगा बेटा, 100 पे होगा। सपोज करो इसमें दो कंडीशन बनी, फर्स्ट और सेकंड। पहले नमक क्या होगा, 100 की कंडीशन पर होगा। कमी होकर कितना हुआ, 20% की कमी होने पर 100 रुपए था, 20% की कमी होगी तो 80 पे आ गया। इसे काटो बेटा, 20 पंजे 100, 20 चौका 80। यहां तक आपके कंडीशन समझ में आ गई। पहले क्या था, 100 था, 100 से क्या हुआ, 20% की कमी हो गई तो वो बन गया 40, 80 पे। क्लियर बेटा, इसको नॉर्मलाइज किया मैंने। अब बेटा अगर एक खरीदा 100 रुपए में कितने ज्यादा नमक खरीदेगा। बेटा इसमें क्या करते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन में इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, क्रॉस कर दो बेटा। इन चारों के बीच में एक का अंतर बन जाना चाहिए। जो एक का अंतर बन रहा है बेटा, इन चारों के बीच में कितने का अंतर बना दिया, एक का अंतर बना दिया। अंतर मत देखो बेटा, बस सीधी सी बात देखो। आप सीधी सी एक बात सोचो, 5 से 4 हो गया तो बेटा इसको यहां ले लो और इसको यहां ले लो। मैंने 4 यहां ले लिया, 5 यहां ले लिया। क्या हुआ बेटा, 5 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। ये 1 के अंतर पे कितना किलो ज्यादा खरीद रहा है, 4 केजी ज्यादा खरीद रहा है बेटा। तो 4 केजी ज्यादा खरीदे, 4 की गुणा इसमें करो, 4 चौक 16, एक ये 16 आया, 4 पंजा 20, 20। अब बेटा अब ये कह रहा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ये क्या था बेटा, ओल्ड प्राइस है। ये क्या है बेटा, ओल्ड प्राइस। यहां से ओल्ड प्राइस निकलता है बेटा और यहां से क्या आएगा, न्यू प्राइस। अब इसने क्या है, क्वेश्चन को संभाल के पढ़ो। पहला क्वेश्चन ही आपको थोड़ा टफ लगेगा, बाकी बात तो उड़ाई चले जाएंगे। इसने क्या कहा, ओल्ड प्राइस कितना 16 और न्यू प्राइस कितना 20। अब बेटा इसने कहा एक दुकानदार 100 रुपए में 4 केजी ज्यादा नमक खरीदता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बताओ। क्या रुपया में खरीदा है बेटा, 100 रुपया में खरीदा है। 100 रुपया में देखो ये तो था पहला प्राइस बड़ा वाला, घटा प्राइस कहां, ये रहा बेटा 80, यही तो हुआ है। तो 20 से भाग दे, तो 20 पंजे 100, 5 रुपए पर केजी का बेटा क्या है, इसका रेट है 5 रुपया पर किलो। 5 रुपए घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, 5 रुपए किलोग्राम है। क्लियर बेटा, मैं इस टाइप के कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। बनाओ बेटा, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक खरीदार 40 रुपए में 4 केजी आम कम खरीदता है। 4 केजी बेटा, 4 केजी नहीं 4 आम होगा, 4 आम कम खरीदता है क्योंकि पर आम के रेट पूछ रहा है ना। 4 आम कम खरीदता है तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। बेटा देखना, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। पहले क्या था, 100 था, 100 से क्या हो गया 120। इसे नॉर्मलाइज करो, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120 कर दिया बेटा। इस तरीका के क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं बेटा। इधर को 6 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ। कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर। 1 के अंतर पर कितने कम या ज्यादा खरीद रहा है, ये देखो कितने कम खरीदे, 4 कम खरीदे। तो बेटा क्या करेंगे, 4 छिंग 24 और 4 पंजा 20। अब ये कह रहा है बेटा, अब कहा है कि 40 रुपए में 4 आम कम खरीदता है। रुपया की बात करिए, वृद्धि से पहले, ये तो वृद्धि के बाद है बेटा, 120 तो वृद्धि के बाद है, वृद्धि से पहले क्या इस डाटा की बात कर रहा है। तो बेटा 40 रुपए में
24 के रेट से, 40 रुपए में 24 के रेट से है बेटा। अब क्या कह रहा, 15 आमों का रेट बताओ, गुणा 15। देखो 40/24 से क्या लेकर आएगा, एक आम का रेट लेकर आएगा और 15 आम का बताना है। काटो बेटा, 4 से मैं काट रहा हूं 4 से, 4 धाम 40 और 4 से काटा 4 छिंग 24, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से काटा 3 पंजे 15, 5 25। भैया क्या होगा कि 15 आमों का मूल्य 25 रुपए होंगे। 15 आमों का मूल्य क्या होगा, 25 रुपए होंगे। अगर कहता कि वृद्धि से पहले की पूछिए तो हम इस डाटा पर काम करेंगे, वृद्धि के बाद पूछता तो इस डाटा पर काम करते। एक आम का मूल्य कैसे निकलेगा बेटा, जो कुल प्राइस है ना, एक बार फिर बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता भी है बेटा। आम के मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले आम 100 रुपये आए सपोज करो, अब आम कितने हो गए, 120 हो गए। क्लियर बेटा, पहले आम क्या रुपए किलो थे, 100 रुपए किलो थे, 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120 रुपए किलो हो गए। इसको नॉर्मल करो, 5 से काटो, 5 से कटाइए 20 से कटाइए 5 बार और 20 से कटाइए 6 बार। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब क्या है बेटा, 6 को यहां लाओ, इनको क्रॉस कर दो, 5 यहां आ गया। एक का जो अंतर है, एक का अंतर, इनका एक का अंतर, इन सभी के एक का अंतर किसके बराबर होता है बेटा, कम या ज्यादा। कौन सा प्रोडक्ट कम खरीदा गया है या ज्यादा खरीदा गया है उसके बराबर। इसमें क्या कम खरीदा गया, 4 आम कम खरीदे गए, तो 4 आम कम खरीदे गए। क्लियर, कम या ज्यादा यहां लिखते हैं बेटा। फिर इस 4 की इसमें गुणा करो, 4 छिंग 24 और 4 पंजा 20। बेटा ये हो गया इसका निर्धारण। अब क्या है, इसने कहा वृद्धि से पहले, ये जो डाटा है बेटा, ये तो वृद्धि वाला डाटा, वृद्धि से पहले पुराने डाटा की बात कर रहा है, इस डाटा पे बात कर रहा है। ये किस डाटा पे बात कर रहा है, इस डाटा पे बात कर रहा है। 15 आमों का मूल्य क्या था, 15 आमों का मूल्य बताना है बेटा। एक आम का मूल्य क्या होगा बेटा, कितने रुपए में, 40 रुपए में। अमाउंट उठा के लाओ, 40 रुपए उठा के लाए, उसमें भाग दो, पहली वाली क्वांटिटी से भाग दिया। अब ये जितनों की पूछ रहा उतने की गुणा कर दो, 15 की पूछ रहा था 15 से गुणा कर दो। लो जी 15 से गुणा कर दी। अब इसे काट लो, 8 से काट दे रहा हूं, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 3 पंजा 15, 5 25, 25 रुपए बेटा। काटने के तो कई सारे तरीका होते हैं, हम कैसे भी संख्या को काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और इसी तरीका का क्वेश्चन, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा। चलो भैया, चलो भैया, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक खरीदार 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे। कमी से पहले 1 रुपया में कितने गेहूं खरीदे जा सके, ये बताना है बेटा। देखना, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हुई, पहले 100 था, 10% की कमी होती 90 हो गया। इसे नॉर्मलाइज करूंगा, 1 0 से 1 0, 10 और 9 आ गया बेटा, ये आ गया नॉर्मलाइज होकर यहां पर। अब क्या है बेटा, 1 रुपए में कम या ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट जैसा आता है तो हम उल्टा कर देते हैं, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अंतर कितने का, 1 का। 1 के अंतर पे कितने कम या ज्यादा खरीद रहा, 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद रहा, 50 ग्राम अधिक खरीद रहा। तो 5 निम्मा 45, 450 और 5 धाम 500। अब ये क्या कह रहा है बेटा, इसने क्या कहा, कमी से पहले, कमी तो यहां हुई है, कमी से पहले ये बात कर रहा है इस डाटा पे, बात कर रहा है इस डाटा पर। कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे, 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे। भैया कितने रुपया में, 1 रुपया में, ये रहा 1 रुपया, 1 में कितने गेहूं खरीदे जा सके, 450। कितने खरीदे जा सके, 450 ग्राम। बताओ 1 रुपया में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे, 1 रुपया में 450 ग्राम गेहूं खरीदे जा सकते थे। खत्म बेटा। बताओ इनमें कुछ था। चलो भैया अगले तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सहारा लेते हुए अगले टाइप की तरफ मुड़ते हैं। अगले टाइप में किस तरीका के क्वेश्चन इसने पुटअप करे हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता उसकी सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता उसकी सुनो भैया। ये टाइप कर दिया दूसरा मैंने स्टार्ट, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन प्रति दर से खरीदता है। कहने का मतलब 10 रुपए के 7 पेन उसने खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, और उन्हें 40% लाभ पर बेच भी देता। बहुत बढ़िया बात। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले।
भैया इसने कहा एक दुकानदार 10 रुपए में 7 प्रति पेन की दर से खरीदता है। 10 रुपए के 7 पेन वो मार्केट से खरीद कर लाया और उन पर उसने 40% लाभ पर उन्हें बेच रहा है। तो कोई बंदा उसकी दुकान पर गया और उसने कहा कि 10 रुपए के मुझे पेन दे दो, तो उसने 10 रुपए के कितने पेन देगा, ये क्वेश्चन है बेटा। सपोज करो मैं मार्केट गया, मार्केट से 10 रुपए के 7 पेन खरीद कर लाया। अब मेरे को उन पे 40% कमाई करनी है, 40% ज्यादा कमाना है, तो भैया मैं 10 रुपए के कै पेन बेचूंगा, ये क्वेश्चन है बेटा। इस तरीका के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइस बट्टे क्वांटिटी पे ये हल होते हैं बेटा। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्राइस, इसको कहते हैं मूल्य, और ये होती है बेटा क्वांटिटी, संख्या। किस पे होती है बेटा, ये संख्या पर हल होते हैं, प्राइस बट्टे क्वांटिटी पर हल होते हैं। कैसे करना है बेटा, समझो। देखो 10 रुपए के 7 पेन खरीदे, 10 रुपए में वो 7 पेन खरीद कर लाया, ये प्राइस हो गई, ये हो गई क्वांटिटी। क्लियर है बेटा। 10 रुपए में वो 7 पेन खरीद कर लाया, उसे 40% लाभ पर बेचता है। उसे क्या चाहिए, 40% लाभ भी चाहिए। तो भैया 40% लाभ का मतलब 140 बट्टे 100, भैया उसे 40% लाभ चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर आ गया। अब क्या करा, किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। अब एक आया मेरे पास कैंडिडेट, उसने कहा कि भैया मुझे 10 रुपए के पेन दे दो, तो मैं उसे 10 रुपए के कितने पेन दूंगा। बेटा ऊपर क्या होता है, उसने बात करी 10 रुपए में, तो बेटा ये क्वेश्चन यहीं तक सेट हो जाता है। बट मुझे क्या करना, 10 रुपए में समझने की कोशिश करना, मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसने कहा 10 रुपए में, तो बेटा 10 की गुणा अपने आप यहां कर दो और 10 की गुणा अपने आप यहां कर दो। 10 की गुणा अपने आप कहां करनी है बेटा, 10 की गुणा अपने आप यहां करनी है और 10 की गुणा अपने आप यहां करनी है, अपने आप करनी है, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगी, कोई चेंज थोड़ी आ रहा है बेटा। पर क्या करना, इस वाले जो ऊपर है 10 रुपए में, इसे ले लो घेरा में, इसे किस में ले लो, घेरा में ले लो, और क्वेश्चन को हल कर दो बेटा। देखो 1 2 1 2, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। भैया इन 10 रुपयन में, इन 10 रुपयन में कितने पेन बिकेंगे भैया, 5 पेन बिकेंगे, खत्म। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चनों को करने का, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और नहीं तो भैया ये क्वेश्चन बना दें रायता। समझो फिर से समझो, फिर से क्या समझना है। 10 रुपए के पेन खरीद के लाया, 10 रुपए के मैं 7 पेन खरीद के लाया। देखो 10 रुपए के कितने पेन खरीदे मैंने, 7 पेन खरीदे। अब मुझे उन पर 40% लाभ भी चाहिए, तो 140 बट्टे 100 कर दिया बेटा। बताओ अब क्या है बेटा, अब सब चीज तुम्हारी खत्म हो गई। अब तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन दिए जाएंगे बेटा, जितने रुपए में पूछे। 10 पूछना तो 10 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, 100 पूछता तो 100 की कर देता, 50 पूछता तो 50 की कर देता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इसने कहा 10 रुपए में, बेटा 10 यहां लिखो और 10 नीचे करो। बेटा रुपया की बात हो रही है, मैंने क्या कहा, रुपया हमेशा ऊपर होता है, तो इसे ले लो एक गोला में या सर्किट में, इसे क्या ले लो, एक गोला में ले लो और पूरे क्वेश्चन को हल कर दो। इसे मत छेड़ देना बस। इस जो गोला में लिया है, गोला का मतलब ये लक्ष्मण रेखा खींच दे, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने की कोशिश मत करना, परंतु क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध हमें करना नहीं है, हमें लक्ष्मण रेखा के अंदर जाना ही नहीं है, हमें तो ये बाहर का रायता सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट, 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया बेटा 5 बार, ये मुझे छेड़ना नहीं है, सब चीज कट गई, बचा नीचे 5। बेटा 10 रुपए में, 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे मेरे लाल, 10 रुपए में पेन मिल गए आपको 5, ये 5 मिल गए, खत्म बेटा आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट जब तक सही नहीं हो जाएगा, जब तक पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। पेपर में बेटा भर भर के CHSL में, MTS में, SSC में भर भर के क्वेश्चन आता है ये। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी की तरीका से, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से रमा हो जाए। चलो भैया बनाओ बेटा, क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया। FCI में, यूपी पुलिस दरोगा में, दिल्ली पुलिस उसमें दिल्ली पुलिस CPO में, और बेटा आपका SSC GD में क्वेश्चन पुटअप है बेटा। लगाओ यार इस लेवल का क्वेश्चन, SSC GD में चिपका दिया उन्होंने। भैया एग्जामिनर का कुछ लेवल ना पता, मैं बता रहा हूं, तुम तैयारी सही लेवल की करो अपनी, कभी उनके कहने में मत आ जाओ, टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन करा दे, मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिया, बना दिया तुम्हें चीता। बेटा हैवी से हैवी क्वेश्चन करना सीखो। मैं तुम्हें 60 70 70 क्वेश्चन कराता हूं बेटा, सगरे क्वेश्चन ऐसे समझाता हूं बच्चों की तरह, समझ रहे हो। चलो करो बेटा, इस क्वेश्चन को करो मेरे लाल, मेरे चीतो, मेरे शेर।
80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर, मैंने क्या बताया, प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे, प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे। भैया 80 बॉल पेन है तो क्वांटिटी कितनी है, 80, 140 रुपया में, 140 रुपया में, बताओ किसकी समझ में ये लाइन ना आई। 140 रुपया में 80 बॉल पेन। भैया जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है करते चले जाओ। अब क्या हुआ, एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। बेटा हमेशा याद रखा, इसमें प्रॉफिट होगा तो ऊपर लिखेंगे और हानि होगी तो नीचे लिखेंगे। तो बेटा कितने की हानि हो रही है बाबू, 30% की हानि हो रही है। तो भैया हानि कितने की हुई, 30% की, मतलब 70। यहां आ जाएगा बेटा 100, 70 आ गया नीचे। अब देखो बेटा, तदनुसार 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यहां तो हानि हो गई, अब वो कह रहा है कि मुझे लाभ मिले, कैसे लाभ मिलना चाहिए। लाभ के लिए 130/100। बताओ बेटा, पिछली बार मैंने ये चीज लिखी थी, लाभ हो रहा था 130/100 लिख दिया। क्लियर। अगर हानि होती है तो नीचे लिखेंगे, लाभ होता है तो ऊपर लिखेंगे। फिर इसने कहा 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचूं। तो बेटा मैंने क्या कहा, जितना पूछा उसे ऊपर उसकी नीचे गुणा कर दो। और बेटा लक्ष्मण रेखा किस पे खींचनी है, जितने रुपए में पूछ रहा है इस पे खींच दो लक्ष्मण रेखा। बेटा पूरे क्वेश्चन को हल कर देना, इस वाले को मत छेड़ देना, नहीं अगर इसको छेड़ दिया ना तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, गोली चल जाएगी, गोली। चलो बेटा कर दो इसे सॉल्व। अब क्या, अब तो हल हो गया। अब क्या है, देखो 100 था, 100 कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा, जीरो कर खेल खत्म करो, 1 0 2 0, 1 0 2 0, खेल खत्म सभी का बेटा। अब देखो बेटा 7 से काटा, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया बेटा। अब बेटा 2 से ये कै बार कटा, 2 से कटा बेटा ये 4 बार, 2 से क्या कटा बेटा, 4 बार कटा। अब बेटा 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे क्या हो गए 104। भैया देखो कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, यहां बचा है बेचारा 4 और यहां बचा है 8, 8 चौक 32। 104 रुपया में भैया कितने पेन बेच दूं, 32 पेन बेच दूं, यही मेरा आंसर है, खत्म। कितने पेन बेचता हूं बेटा, 32 पेन बेचता हूं, यही मेरा आंसर है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा मेरे चीतो, एक लाइन में। हरेंद्र भैया है ना संग, अरे काय को घबराओ, अरे जुकाम खांसी बुखारी तो हुआ, अब तो सही होगा मैं, अब टेंशन मत लो, अब तो चलेगी, स्पीड भागेगी, रफ्तार, रफ्तार आएंगे अब, रफ्तार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार और समझाता हूं, लियो एक बार और समझ लो कहां दिक्कत आ रही है, तुम्हारे लिए तो खड़ा हूं मैं। देखो बेटा कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करो। इसने कहा भैया पैसा हमेशा ऊपर आएंगे, पैसा कितने 140 रुपया में 80 बॉल पेन है। अब क्या हुआ, आ गया, चलो विक्रेता को 30% की हो गई हानि, हानि हमेशा नीचे आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। हानि कितने की हुई है, 30% की, परसेंट कितने का होता है 100 का, तो 100 में तो 30 गए तो क्या बचा 70 गुणा 100। अब वो बेचारा यूं कह रहा हो कि मुझे 30% का लाभ चाहिए, लाभ होता है हमेशा इन क्वेश्चन में ऊपर 30% का लाभ 130, नीचे आ गया 100। अब ये कह रहा है कि कितने में बेचूं, 104 रुपया में बिकवा रहा हूं भैया, 104, और इस पर लगा दो लक्ष्मण रेखा, इसे छेड़ने का नहीं, अगर ये छिड़ गया तो गोलियां चल जाएंगी। यहां लिख दो भैया 104। अब बेटा हल कर दो, आंसर आ जाएगा 100 है 100 कट, 1 0 1 0 1 0 1 0, 7 से बेटा 2 बार कट, 2 से बेटा 4 बार कट, 13 अट्ठे 104, 4 अट्ठे 32, 104 रुपया में कितने पेन बिकेंगे, 32 पेन बिकेंगे, ये होगा आपका आंसर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करांगे ऐसे, सोई आपके समझ में नहीं कभी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचूं कि लाभ 33 सही 1/3% हो जाए। अरे भैया 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे गए, 1 रुपए में कितने केले बेचूं कि लाभ 33 सही 1/3% हो जाए। इसे नॉर्मल कर लो, 33 में और 100/3%, ये है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या, अब तो कुछ नहीं है भैया, क्या है कि हमेशा कितना होता है मेरा परसेंटेज, हमेशा 100 होता है, 100/3% का मुझे लाभ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास 100 होता है, 100 में 100/3 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 100 या 300, 300 और 400, 400/3%, खत्म बेटा। अब क्या है कि 1 रुपया में 4, 1 रुपया में 4 गुणा लाभ कितने का हो भैया 33 सही 1/3% का लाभ मैंने निकाल लिया, 400/3, परसेंटेज की जगह बेटा नीचे 100 गुणा 1 रुपया में कितने बेचने, 1 रुपया में
₹1 में। लक्ष्मण बाल यहाँ लगा दिया बेटा, छेड़ने का नहीं ऊपर वाले को, एक को काटा पीटी चालू करो। 100 से ये कै बार कटा बेटा, 2 जीरो कट गई। 4 से बेटा ये 4 कट गया, क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 1/3। ₹1 में कितने बेच दो, 3 बेच दो, आंसर बेटा खत्म। बेटा मैंने क्या करा, पिछली बार मैं क्या करता था कि 20% की वृद्धि, 20% लाभ चाहता हूं, तो 100 मेरे पास पहले ही होता था, मैं उसमें 20 जोड़ के 120 कर देता था। अब क्या हुआ, अब इसने दे दी फ्रैक्शनल में वैल्यू। उसने क्या कहा कि 33 से ही 1/3% को जोड़ो। तो बेटा 100 में जब 20% का लाभ चाह रहा था, 100 में मैंने डायरेक्ट 20 जोड़ के 120 कर दिया। क्लियर। अब इसने दे दी फ्रैक्शनल में, तो 100 में बेटा 100/3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगी, 400/3। और बेटा परसेंटेज के साइन की जगह नीचे आएगी 100। ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो और इसी के बाद जय हिंद जय भारत कर देंगे हम। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ भैया इस क्वेश्चन को बनाओ। एक व्यक्ति ₹1 में 9 पेन खरीदता है। वाह 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 वाह, कौन से जमाने की बात है ये, पता ना कौन से जमाने के तो क्वेश्चन है भाई साहब। ₹1 की पेन की बात कर रहे हो, ये आवे अब तो ₹4 का, ये वाला पेन ₹4 का आवे। और यहाँ ₹1 में 9 पेन खरीद रहे हो, झोला भर के लाएगा। ये कर रहा सन 1990 की बात है, 90 से भी पहले की बात। एक व्यक्ति ₹1 में 9 पेन खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने पेन बेचे। वो ये बेटा ₹1 में कितने, 9, कितने का लाभ चाह रहा है, वो 50% का लाभ चाह रहा है, तो 150/100। बताओ, यहां तक तो तुम लिख ही देते हो। अब ₹1 की बात आई, ₹1/1। ₹1 में लक्ष्मण रेखा इसके ऊपर खिंच गई बेटा, हल कर दो, उसे छेड़ने का भी नहीं, क्योंकि वो छेड़ेगा तो वो हमें मार देगा। 50 तिया 50 दूनी, क्लियर बेटा, और 3 तिया 9। बेटा देखो यहां क्या बचा, एक ये सर्किट वाला बचा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। भैया ₹1 में क्या पेन बेच देगा, ₹1 में 6 पेन बेच दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। 50% का फायदा मिल जाएगा, ₹1 में 6 पेन अगर वो बेच देता है। भैया इसी के साथ मैं चाहता हूं तुमसे अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब चीज क्या करो यार, बताया करो क्या कमी है क्या कमी नहीं है। देन उसके बाद में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी क्या करो, और भैया शेयर उनके साथ क्या करो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्लियर। और भैया क्या अगर कोई भी बंदा आज मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बजा देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। अरे मेरे यारो सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, सब्सक्राइबर वहीं की वहीं रुके पड़े हैं यार। तुम लोग चाहते हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने आऊं, फिर भी सब्सक्राइबर तुम बढ़वाना रहे तो ऑनलाइन कहां से पढ़ाने आऊंगा यार। ठीक है, तो कोशिश करो यार, तुम सभी मेरे अपने हो यार, अपने अपने की हेल्प करते हैं और मैं तुमसे हेल्प ही मांग रहा हूं यार, और कुछ नहीं मांग रहा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।